एक मालिक नौकर से सेवा कराता है, आदेश देता है, मुझे ये लाओ, मुझे पानी लाओ, मुझे भोजन लाओ, मुझे ये करो, मुझे ये करो, वो कर देगा। क्या वो करना चाहता है या मजबूरी है? आपका नौकर, आपका सेवक साधुओं के पास से सेवक क्यों हटा दिए महावीर स्वामी ने? साधुओं से कहा कि नौकर के अधीन तुम अपनी जिंदगी मत लेना। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके घर में नौकर है, वो आपके कार्य कर रहा है, वो कर रहा है कि उसे करना पड़ रहा है? अभाग्य मान के कर रहा है कि दुर्भाग्य मान के? बस कहाँ तक फलेगी वो सेवा तुम्हें? उसके दुर्भाग्य पर तुम्हारा सौभाग्य हो रहा है, उसके पाप के उदय पर तुम्हारे पुण्य की खेती हो रही है। तुम्हारा पुण्य का उदय है कि तुम्हें नौकर मिला, लेकिन जो मिला है उसके पाप का उदय कि पुण्य का उदय है? किसी के पाप के उदय पर तुम्हारा पुण्य लहराएगा, किसी के आंसुओं पर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आएगी, किसी की मजबूरी पर तुम जाकर के कहोगे मैं सेठ हूं, ये मेरा नौकर है। बहुत बड़ी पैठी है। महावीर स्वामी ने बहुत बड़ा अपने सर्वज्ञ ज्ञान के माध्यम से ये सूत्र दिया। तुम किस पर इतरा रहे हो? किसी पाप पर? किसी व्यक्ति के पाप कर्म का उदय आता है तब कहीं तुम्हें वो नौकर मिलता है, सेवक मिलता है। यदि उसके पाप कर्म का उदय नहीं आता तो वो भी काहे को नौकरी करता? कोई भी नौकरी शौक से करना, दास बनना नहीं चाहता। कोई बड़ी नौकरी की बात अलग है, किसी की सेवा करना कौन चाहता है? मजबूरी है। कौन ऐसी माँ है, कौन ऐसी है जो अपने बेटे को पालने के लिए दूसरों के यहाँ रोटी बनाने जावे? मजबूरी है, उसका पाप का उदय है। इतना पाप का उदय है कि वो अपने पेट जब भर पाएगी जब वो किसी के लोगों के पेट भर देगी, बचा हुआ मिलेगा। पेट अपना भरना है लेकिन किसी का पेट भरेगी, और वो भी जिससे उसने भरा है वो नहीं मिलेगी, बची हुई बासी रोटी मिलेगी। आपके घरों में जब कोई नौकर नौकरानी होती है, उसने क्या क्या बनाया वो तो तुम्हें मालूम है, लेकिन जब वो घर से जाती है तो उसको कौन सा भोजन दिया जाता है? थोड़ा शेयर करना। बचा हुआ बासा उसने बनाए, तुम्हें ताजे 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 हैं, लेकिन उसको तो वही बासी रोटी ही नसीब होती है। वो घर जा कर के कहती है, माँ आज लेट क्यों हो गई? बोले जिसके यहाँ मैं रोटी बनाने जाते उनके यहाँ मेहमान आए थे, आज उनका जन्मदिन था, शादी की सालगिरह थी, तो इससे क्या? बोले बेटा थोड़ा ज़्यादा व्यंजन बनाना पड़े। क्या क्या बनाया माँ? तो ये बनाया। तो बच्चा कहता है कि आज माँ वही लाई होगी, लेकिन माँ की झोली देखी तो क्या निकली? ये कुछ हम गलत तो नहीं बोल रहे? हम गलत बोलते ही नहीं है, क्योंकि हम तुम लोगों से पता करके बोलते हैं, इसलिए गलत होने का। बेटे ने कहा, माँ क्या बात है, तुमने उस सेठ के लिए इतना सब बनाया, उसको खिलाया, उनके परिवार को खिलाया, और दिया तो उसने वही जो कल देता था, प्रतिदिन देता था। बेटा इसमें माँ तो इसमें कुछ नहीं, बेटा
यही हालत होती है नौकरों की। उसकी औकात तो इतनी ही है, तेरा पुण्य तो इतना ही है कि ये रोटी मिल रही है बस। दूसरे के पुण्य को परिपाक करने वाली मां का पुण्य नहीं बढ़ने वाला। कितने लोग, कोई करना नहीं चाहता लेकिन करते हैं। अब इसी बात को आपके लिए बहुत बड़ा पाप है, इसलिए सामने वाला जो तुम्हें कम से कम इतना तो कर ही लिया करो, जो तुम खाओ वह नौकर को बाद में खिला दिया करो, लेकिन वही खिला दे। जो उसने बनाया वो उसको ही दे दो, थोड़ा सा अंत में दे देना, तो कम से कम वो समझेगा कि सेठ भली सेठ है, लेकिन हमें वो नौकर नहीं समझता। जब खाने की बारी आई तो वही खिलाता है जो हम स्वयं खाते हैं। अब यही स्थिति देखना, धर्म में परिवर्तित करता हूं। ऐसा श्रावक, सच्चा श्रावक, सम्यक दृष्टि जब ही खा सकेगा जब वो दूसरे को खिला देगा। श्रावक, एक बदकिस्मती देखना, वह बदकिस्मती श्रावक श्राविका जब ही खा सकेगी जब दूसरों को, और एक पुण्यात्मा जीव, सम्यक दृष्टि जीव को कह रहा हूं, उसकी किस्मत में भी यही लिखा है, जब वो किसी को खिला देगा तब वो खा सकेगा। उसका इतना पुण्य का उदय है। देखना, दोनों ही भूखे हैं अभी। सेठ को खिलाने वाला नौकर भी भूखा है और महाराज को खिलाने वाला श्रावक भी भूखा है। लेकिन श्रावक जब महाराज को आहार देता है, खिलाता है, उसके पुण्य का उदय की पाप का उदय, हमें पता नहीं, आप लोग बताओ। यदि तुमने कहा महाराज जी हमारे बीवी का पाप के उदय है, तो भैया मैं आज से तुमसे आहार नहीं लूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। किसी के पाप कर्म के उदय पर, किसी के अशुभ कर्म के उदय पर, किसी की बदकिस्मत पर, किसी के आंसुओं पर, किसी की मजबूरी पर किंचित मात्र भी सुख उठाना, ये सज्जन पुरुषों की नीति के खिलाफ। मजबूरी में भी यदि कोई सज्जन साधु पुरुष सामने वाले की मजबूरी का लाभ लेते हैं, साधुता खत्म हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।